morning students. I am Asma Shahid with your new lecture for maths. Hope you are fine at your home. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे अपने घरों में और सेहत के साथ तंदुरुस्ती के साथ। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी दे, सेहत व तंदुरुस्ती दे। अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने घर में सब बड़ों का ख्याल रखें। और घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पेंडेमिक जो है कोरोना का, ये फैलता जा रहा है और जितना आप घर में महदूद रहेंगे उतना ही आप लोग सेफ़ रहेंगे। एक हेल्दी लाइफ के लिए आप लोगों को अपने आप को इस पेंडेमिक से बचाना है। गर्ल्स, होप आप लोगों ने पिछला लेक्चर जो है वो देखा भी होगा और उसे रिवाइज़ भी किया होगा और क्वेश्चंस को आपने लर्न भी किया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो डेफिनेशन की फॉर्म में आपके पास नोट्स में हैं, उन सबको देखें और उनकी लर्निंग साथ साथ करते रहें। आज हमने उसी एक्सरसाइज को 1B को कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, फिनिट और इन्फिनिट सेट को हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंगलेटन सेट्स, ऑल्सो राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। अच्छा, इस क्वेश्चन में 2 बातें हैं, 2 डेफिनेशंस हैं, उसी को रिवाइज कर लेते हैं। सिंगलेटन सेट्स हमने बताना है, इनमें से कौन से हैं सिंगलेटन सेट्स, हमने डिस्कस किया था। सिंगलेटन में सिंगल वर्ड है, इट मीन्स अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलेटन सेट। और कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ गिवन फिनिट सेट। गर्ल्स, हमने अब देखना है इन जो भी गिवन सेट्स हैं हमारे पास, इनमें अगर किसी भी सेट का एक एलिमेंट है देन इट विल बी अ सिंगलेटन सेट, अदरवाइज वो सिंगलेटन नहीं होगा फिर। फर्स्ट वन देखें, पी सेट है हमारे पास हैविंग 3 एलिमेंट्स 3, 5 एंड 7। क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 3 है। कार्डिनल नंबर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, NP इज 3 एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स ये सिंगलेटन सेट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉट अ सिंगलेटन सेट। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट में देखें, Q इज इक्वल टू अली, एक ही एलिमेंट है विच इज अली। एक ही एलिमेंट है, कार्डिनल नंबर क्या होगा इसका, 1, N ऑफ Q इज 1। हम कह सकते हैं क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर 1 है, जिसका कार्डिनल नंबर 1 होगा वो सिंगलेटन सेट है। ये भी सिंगलेटन सेट है। नेक्स्ट सी पार्ट देखें, R सेट है हमारे पास, उसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, AB, सेकेंड एलिमेंट इज CD एंड थर्ड एलिमेंट इज EF। देयर आर 3 एलिमेंट्स, इट्स कार्डिनल नंबर विल बी 3। कार्डिनल नंबर लिखते हैं, NR इज 3। क्योंकि कार्डिनल नंबर 1 नहीं है, हम कह सकते हैं नॉट अ सिंगलेटन सेट। डी पार्ट, एस सेट है हमारे पास, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 3 एंड 5। कौन से इवन नंबर्स होंगे 3 और 5 के दरमियान में? पहले उसे टैबुलर फॉर्म में पहले लिख के देख लें, आपको इजीली पता फिर चल जाएगा कि कौन से कितने एलिमेंट्स हैं। अगर टैबुलर फॉर्म में मैं लिखूं एस सेट को, तो कितने एलिमेंट्स हैं, ओनली 1 इवन नंबर इज इन बिटवीन 3 एंड 5 विच इज 4। कार्डिनल नंबर क्या हो गया इसका, NS इज 4। क्योंकि N ऑफ S इज 1, एक ही कार्डिनल नंबर है विच इज एक ही एलिमेंट है विच इज 4। हम कह सकते हैं ये एक सिंगलेटन सेट है। नेक्स्ट देखते हैं ई पार्ट में, टी सेट है हमारे पास, सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 0 एंड 5। कॉम्पोजिट नंबर्स को दोबारा से आप लोग रिमाइंड में लाएं। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या हैं, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, जो अपने और 1 के टेबल के अलावा भी किसी टेबल पे डिवाइड हो, किसी नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं, वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। अब 0 और 5 के दरमियान वैसे अगर काउंटिंग नंबर्स देखें तो कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 1 जो है ना तो प्राइम है ना
कॉम्पोजिट है, 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, सिर्फ 4 एक ऐसा नंबर है जो कॉम्पोजिट है। सो हम इसको अगर टैबुलर फॉर्म में लिखें तो उसमें एक ही एलिमेंट आएगा विच इज 4। सो क्योंकि एक ही एलिमेंट है सो कार्डिनल नंबर 1 होगा, और जिसका भी कार्डिनल नंबर 1 होगा दैट विल बी अ सिंगलेटन सेट। नेक्स्ट आ जाए एफ पार्ट पे। यहाँ पे हमारे पास एक्स सेट है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्राइम नंबर्स को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने देखा कि सारे प्राइम नंबर्स जो हैं ऑड हैं, सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है विच इज़ इवन एंड विच इज़ द फर्स्ट प्राइम नंबर 2। सो इसका अगर हम टैबुलर फॉर्म में लिखें तो इसका एक ही एलिमेंट है विच इज़ 2। क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो कार्डिनल नंबर क्या होगा एक्स सेट का 1 होगा, और क्योंकि कार्डिनल नंबर 1 है सो इट इज़ अ सिंगलेटन सेट। वाई सेट देखें नेक्स्ट, सेट ऑफ नंबर्स विच इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तमाम नंबर्स में से, तमाम नेचुरल नंबर्स में हमारे पास सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। वो कौन सा है? दैट इज 1। 1 इज द नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। अगर हम इसको टैबुलर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? वाई सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा विच इज 1। सो एक ही एलिमेंट है, सो कार्डिनल नंबर इसका क्या होगा? 1 ही होगा वाई का, और क्योंकि कार्डिनल नंबर 1 है सो इट इज़ अ सिंगलेटन सेट। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हमने सिंगलेटन सेट्स बताने थे कौन कौन से हैं और उनके कार्डिनल नंबर्स को भी शो करना था। सो कार्डिनल नंबर्स भी हैं और जिनका कार्डिनल नंबर 1 है वो सिंगलेटन सेट हैं। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10। मीन्स नेचुरल नंबर्स अप टू 10 कौन कौन से होंगे? अप टू 10 क्योंकि बात हो रही है तो इट मीन्स 10 भी इंक्लूड होगा। सो कहाँ से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं इसके एलिमेंट्स यहीं पे लिख भी देती हूँ इसको टैबुलर फॉर्म में। अगर हम लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 इसके एलिमेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट बी सेट हमें गिवन है जिसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। सी एम्प्टी सेट। डी में आपके पास देखें 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं दैट आर होल नंबर्स। सो 0 से लेके 10 तक हमारे पास, मीन्स ये 11 हमारे पास एलिमेंट्स हैं इस सेट में। ओके, ई इज़ अ सेट कंटेनिंग 4 एंड 5। अब हमने कंपैरिजन करना है इन सेट्स का और सुटेबल सिंबल हमने यहाँ पे इन ब्लैंक्स में पुट करना है। वो सुटेबल सिंबल्स कौन कौन से हैं? ये अगर आप देखें तो ये सिर्फ सबसेट का सिंबल है, ये आपके पास सुपर सेट का सिंबल है, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, एंड दैट इज़ नॉट अ सबसेट। अब हम देखते हैं, इनका कंपैरिजन भी करते हैं इन सेट्स का और देखते हैं कि इनमें कौन सा सुटेबल सिंबल हम लगा सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ बी डैश ए। बी और ए का कंपैरिजन बताना है और बी के बारे में बताना है कि वो उसका ए के साथ क्या रिलेशन है। अगर हम बी को देखें तो उसमें क्या है? 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। ए में 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं। ए में बी के भी तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं। इट मीन्स बी इज़ अ सबसेट एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए एंड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। क्योंकि प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जिसमें आपके पास सुपर सेट में एटलीस्ट 1 एक्स्ट्रा एलिमेंट हो। तो यहाँ पे तो ए में बहुत से एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं। सो बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। सो प्रॉपर सबसेट का सिंबल हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे विच इज़ दिस। सो प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। ओके, नेक्स्ट है डी एंड ए। डी के बारे में बताना है, उसका ए के साथ क्या रिलेशन है। डी और ए को कंपैरिजन करते हैं। डी में आप देखें 0 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं और एक में हमारे पास 1 से लेके 10 तक हैं। इट मीन्स इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, इसमें 11 एलिमेंट्स हैं। डी सेट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है विच इज़
0, इट मीन्स बिगर कौन सा हुआ, डी सेट। सो डी सेट बिगर है, सो डी सेट क्या होगा, सुपर सेट होगा और ए सेट उसका सबसेट होगा। सो सुपर सेट के लिए हमारे पास यहाँ पे सिंबल कौन सा है, ये सेकेंड वन। सो डी इज, क्योंकि हमने डी के बारे में बताना है तो डी जो है वो सुपर सेट है ए का। नेक्स्ट है सी डैश ई, सी के बारे में हमने बताना है, सी और ई का क्या रिलेशन है। सी में आप देखें, सी इज़ एम्प्टी सेट। सी एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का एक सबसेट है और प्रॉपर सबसेट है। सो ये ए का, ई का, हर सेट का, क्योंकि हर सेट का एक सबसेट ज़रूर होता है विच इज़ एम्प्टी सेट। सो सी एम्प्टी है, तो ई के बारे में बताना, ई के साथ इसका रिलेशन बताना है, तो हर सेट का क्योंकि ये सबसेट होता है तो ई का भी होगा सबसेट, और कौन सा सबसेट होगा, इट इज़ अ प्रॉपर सबसेट। नाउ ई और बी के बारे में बताना है, ई और बी में क्या रिलेशन है। अगर आप ई में देखें तो 2 एलिमेंट्स हैं, दैट आर 4 and 5, और बी में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 and 3। दोनों में कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। वैसे तो सारे एलिमेंट्स होने चाहिए सबसेट में, इनमें तो कोई एक भी कॉमन नहीं है एलिमेंट, तो इट मीन्स कि दोनों जो हैं एक दूसरे के सबसेट नहीं हैं। सो ई इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। नॉट अ सबसेट के लिए हमारे पास ये लास्ट में सिंबल है, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, ई इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी। लास्ट है डी एंड डी का रिलेशन। डी के बारे में हमने बताना है कि डी का बी से क्या रिलेशन है। डी अगर आप देखें, इट इज़ द सुपर मोस्ट सेट, क्योंकि इसमें 11 एलिमेंट्स हैं 0 to 10, और बी में अगर देखें 1, 2, 3, ये 1, 2, 3 एलिमेंट्स डी में भी हैं, इट मीन्स बी के सारे एलिमेंट्स डी सेट में हैं। सो डी इज़ द सुपर सेट एंड बी इज़ इट्स प्रॉपर सबसेट। लेकिन हमने क्योंकि यहाँ डी का रिलेशन बताना है, सो डी का रिलेशन बी से है कि डी इसका सुपर सेट है। सो सुपर सेट के लिए हमारे पास सिंबल कौन सा है, दिस वन। सो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने कुछ सेट्स का कंपैरिजन करके सबसेट्स और सुपर सेट्स के बारे में सिंबल्स, करेक्ट सिंबल्स जो हैं वो अप्लाई किए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और इक्वलेंट। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हमें पेयर की फॉर्म में सेट्स दिए हुए हैं, क्योंकि कंपैरिजन हम कोई से भी एटलीस्ट 2 सेट्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। सो बताएंगे वो इक्वल हैं या इक्वलेंट हैं। अगर आप इक्वल और इक्वलेंट सेट्स की डेफिनेशन को रिवाइज करें तो इक्वल सेट्स क्या हैं, वो 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव आइडेंटिकल एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट्स। सो और इक्वलेंट सेट्स क्या हैं, 2 sets are said to be equivalent if they have same cardinal number or if they have same number of elements. एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट्स में सेम होंगे। अब हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में, और हमने देखना है क्या वो इक्वल हैं या इक्वलेंट हैं। द फर्स्ट वन इज ए सेट। ए सेट में एलिमेंट्स हैं अहमद, नदीम एंड लियाकत, और बी सेट जो है उसमें नेम्स हैं लियाकत, नदीम, अरसलान। अगर तो दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं फिर तो ये इक्वल सेट्स होंगे, और अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो फिर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो फिर ये इक्वलेंट सेट्स होंगे। जी देखते हैं, फर्स्ट ए सेट में अहमद, नदीम एंड लियाकत। अहमद यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, नदीम दोनों में है, लियाकत दोनों में है। इट मीन्स एक एलिमेंट दोनों में ऐसा है जो डिफरेंट है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम दोनों का कार्डिनल नंबर देखें तो इसका कार्डिनल नंबर भी 3 है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, और बी सेट का कार्डिनल नंबर भी 3 है क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स दीज सेट्स आर नॉट इक्वल बट इक्वलेंट। इक्वल तो नहीं है लेकिन ये इक्वलेंट सेट्स हैं। सो आंसर विल बी इक्वलेंट सेट्स। नेक्स्ट है
बी पार्ट, इसमें भी 2 सेट्स हमें गिवन है। वी सेट में है एलिमेंट्स ए, ई, आई, ओ एंड यू, और एक और सेट है डब्ल्यू, उसमें एलिमेंट्स हैं यू, आई, ओ, ई एंड ए। जी, अब इन दोनों का कंपैरिजन करें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, इट मीन्स इक्वलेंट तो ये हो गए। ओके, क्या ये इक्वल भी हैं? इक्वल होने के लिए इन दोनों में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ए यहाँ भी है, इधर भी है, ई दोनों में है, आई दोनों में है, यू दोनों में है। इट मीन्स सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट है बट एलिमेंट्स दोनों में सेम है। इट मीन्स दोनों इक्वल सेट्स हैं। यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी, जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्वलेंट ऑटोमेटिकली होते हैं, लेकिन जो इक्वलेंट होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हों। इक्वल इक्वलेंट तो होंगे, लेकिन इक्वलेंट ज़रूरी नहीं है कि इक्वल भी हों। सो नाउ सी पार्ट देखते हैं। एक्स सेट हमें एक गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, और एक और सेट है y जिसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 एंड 6। जी स्टूडेंट्स, देखें इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 दोनों में 5 5 एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स कार्डिनल नंबर तो सेम है। इट मीन्स ये इक्विवेलेंट तो हैं। क्या ये इक्वल भी हैं? उसके लिए हमें देखना होगा क्या इनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। 1 यहाँ है लेकिन इसमें मिसिंग है। 2 3 4 5 इधर भी है, 2 3 4 5 इसमें भी है, लेकिन 6 यहाँ है, x में नहीं है। सो ये इक्विवेलेंट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। सो इनका आंसर क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं। इसमें भी 2 सेट्स गिवन है। P जिसके एलिमेंट्स हैं पी क्यू एंड आर एस, और Q सेट एक गिवन है जिसके एलिमेंट्स भी पी क्यू और आर एस हैं। सो दोनों में 2 2 एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स भी सेम हैं, आइडेंटिकल हैं। इट मीन्स दीज आर इक्वल सेट्स। नेक्स्ट ई पार्ट। इसमें भी 2 सेट्स हमें गिवन है। D इज सेट ऑफ वॉवल्स। अब इस क्वेश्चन में हमें जो सेट्स गिवन हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में गिवन है। एंड E इज अ सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स। जी, ये वॉवल्स क्या होते हैं? A E I O U, ये 5 जो लेटर्स हैं दैट आर वॉवल्स। और जो अल्फ़ाबेट्स में रिमेनिंग जितने भी हैं वॉवल्स के अलावा जितने भी टोटल 26 लेटर्स हैं हमारे पास अल्फ़ाबेट्स में, उन 5 वॉवल्स के अलावा बाकी जितने भी लेटर्स हैं दैट आर कॉन्सोनेंट्स। सो अब अगर देखें टोटल 26 हैं। इस सेट के कितने, डी सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? 5। मीन्स इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 5 होगा। और ई सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? अगर 26 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट कर दें दैट विल बी 21 एलिमेंट्स हैं। सो कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21 वॉवल्स के अलावा। ना तो एक तो इनका कार्डिनल नंबर सेम हो रहा है ना एलिमेंट सेम है, क्योंकि हमने वॉवल्स को निकालेंगे अल्फ़ाबेट्स में से तो कॉन्सोनेंट्स आएंगे। सो इट मीन्स कोई भी कॉमन एलिमेंट भी नहीं है और कॉमन इनका कार्डिनल नंबर भी नहीं है। सो इट मीन्स दीज आर नीदर इक्वल नॉर इक्विवेलेंट सेट्स।
नाउ कम टू द नेक्स्ट, लास्ट पार्ट है L is set of even numbers between 2 and 8। और इसी तरह हमारे पास एक और सेट है M, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 2 and 5। जी, अब देखते हैं, पहले तो ये देखते हैं इनके एलिमेंट्स कौन से हैं। अगर हम इन्हें टैबुलर फॉर्म में L और M को लिखूं मैं, तो सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 and 8, इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे, 4 और 6, 2 और 8 के दरमियान में। M, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 2 and 5। M के कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 2 के बाद कौन सा होल नंबर आता है, 3, फिर 4 और देन 5। सो 2 और 5 के दरमियान में कौन कौन से होल नंबर्स हैं, 3 and 4। अब इन दोनों सेट्स का कंपैरिजन अगर आप देखें करें तो 4 इसका एलिमेंट भी है, M का भी है, बट 6 और यहाँ 3 है। एक एलिमेंट ऐसा है दोनों में जो डिफरेंट है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, दोनों में दो दो एलिमेंट्स हैं। इसमें भी कार्डिनल नंबर 2 है, इसका भी कार्डिनल नंबर 2 है। सो इट मीन्स कार्डिनल नंबर अगर सेम है देन दीज आर इक्विवेलेंट सेट्स। जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग है। राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एंड देन आइडेंटिफाई द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। राइट ऑल द सबसेट्स of the following set and then identify the proper and improper subsets। फर्स्ट हमारा पार्ट है ए सेट हैविंग एन एलिमेंट 2। अब हमने देखना है इसके टोटल सबसेट्स कितने हैं और उनमें से प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या है। सो स्टूडेंट्स, किसी भी सेट के टोटल सबसेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज़ 2 raised to power n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें क्योंकि इस सेट में 1 है, सो 2 raised to power 1। इट मीन्स इस सेट के जो पॉसिबल सबसेट्स हैं दैट आर 2 सबसेट्स बनेंगे। अब वो देखते हैं वो कौन से 2 सबसेट्स हैं। तो सबसेट्स जब हम कर रहे थे वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि किसी भी सेट का के 2 सबसेट ज़रूर हो सकते हैं, एक तो एम्प्टी सेट और एक सेट इटसेल्फ। ये 2 सबसेट्स किसी भी सेट के ज़रूर होंगे। सो फर्स्ट जो सबसेट होगा, सबसेट्स ऑफ सेट A are the first one is empty set and the second is 2। क्योंकि इसमें है ही एक एलिमेंट है तो सेट इटसेल्फ ही एक सबसेट होगा। अब इनमें से हमने सिलेक्ट करना है कौन से प्रॉपर सबसेट हैं और कौन सा इम्प्रॉपर सबसेट है। आपको पता है जो इक्वल सेट्स होते हैं दैट आर इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे अगर आप देखो जो एम्प्टी सेट है वो तो प्रॉपर सबसेट है, लेकिन जो ये सेट इटसेल्फ है दैट इज इम्प्रॉपर सबसेट। सो हम इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो प्रॉपर सबसेट इनमें से कौन सा है, दैट इज एम्प्टी सेट, और इम्प्रॉपर कौन सा है, दैट इज द सेट इटसेल्फ।
इसी तरह इस फॉर्मूला से हम नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और उनमें से प्रॉपर और इम्प्रॉपर को सेपरेट कर सकते हैं। सो सेकेंड वन देखें, सेकेंड पार्ट, बी हैविंग एलिमेंट्स रेड एंड ब्लू। इस सेट के कितने एलिमेंट्स हैं? 2, सो n विल बी 2। सो पॉसिबल सबसेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? 2 रेज़ टू पावर n। इट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 2। 2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जो भी इसकी पावर होगी बेस को उतने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, दैट गिव्स 4। सो 4 सबसेट्स इसके पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं इस सेट के। अब वो 4 कौन कौन से हैं पहले तो उन्हें हम फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उनमें से सेपरेट करेंगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर। जी, सबसे पहले तो हम टोटल सबसेट्स निकाल लेते हैं। सबसेट्स ऑफ सेट बी आर द फर्स्ट वन। फर्स्ट और लास्ट आप याद रखें, फर्स्ट कौन सा होगा? आपका एम्प्टी सेट, और लास्ट कौन सा होगा? द सेट इटसेल्फ। दरम्यान में बाकी कितने रह जाएंगे? 2, वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज एम्प्टी सेट। सेकंड क्या होगा? जितने भी एलिमेंट्स आपके पास इस सेट में हैं उन सबको इंडिविजुअली आपने एक सेपरेट सेट में लिख लेना है और वो आपका बन जाएगा एक सबसेट। सो रेड को मैंने एक सेपरेट सेट में लिख दिया, सेपरेट ब्रेसेस में। सो ये क्या बन गया है? ये इसका सबसेट। इसी तरह सेकंड एलिमेंट को भी हम लोग ब्रेसेस में इंसर्ट कर देंगे तो ये एक और हमारे पास सबसेट आ जाएगा। सो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें पहले आपने इंडिविजुअली करना है और फिर उसके बाद हम पेयरिंग में करेंगे। सो जब हम पेयर में करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? सेट इटसेल्फ। सो सेट इटसेल्फ आपके पास एक इक्वल सेट आ जाएगा, इस सेट के इक्वल। अब इनमें से हमने सेपरेट करने हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अगर हम देखें टोटल 4 हैं, आउट ऑफ दीज 4 फर्स्ट 3 आपके प्रॉपर हैं और लास्ट जो है ये इम्प्रॉपर है। ये प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर है। सो इसी तरह हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर को सेपरेट लिख सकते हैं। प्रॉपर सबसेट्स आ जाएंगे एम्प्टी, रेड एंड ब्लू, और इम्प्रॉपर सबसेट आपका इक्वल सेट जो होगा दैट विल बी इम्प्रॉपर। सो वो क्या है? रेड एंड ब्लू। सो नेक्स्ट हमारा अब है सी पार्ट। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3। सो n इज 3। सो पॉसिबल सबसेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 रेज़ टू पावर n। सो इट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 3। इट मीन्स 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 4 2s are 8। सो 8 पॉसिबल सबसेट्स इस सेट के हो सकते हैं। अब वो कौन से 8 पॉसिबल सबसेट्स हैं? आउट ऑफ दीज 8 पॉसिबल सबसेट्स, 2 तो जो मैंने बताया आपको कि फर्स्ट क्या होगा? एम्प्टी, एंड लास्ट सेट इटसेल्फ। रिमेनिंग 6 हम फिर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो पहले फर्स्ट और लास्ट देख लें। सबसेट्स ऑफ सेट C आर, द फर्स्ट वन इज एम्प्टी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हर एलिमेंट को आपने इंडिविजुअली ब्रेसेस में इंसर्ट करना है तो वो एक सबसेट बन जाएगा। सो फर्स्ट एलिमेंट को हम सेपरेट ब्रेसेस में इंसर्ट कर देते हैं, ये एक हमारे पास सबसेट आ गया। फिर सेकंड एलिमेंट B को हम करेंगे, देन थर्ड एलिमेंट C। सो जितने भी एलिमेंट्स थे हमने उन्हें सेपरेट ब्रेसेस में इंसर्ट कर दिया तो वो हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे तो 3 सबसेट्स यहाँ से आ गए हैं। टोटल अभी तक हो चुके हैं 4। अब हमने क्या करना है? 2 2 के पेयर बनाने हैं। सो क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का पेयर बना देंगे। A B, एक ये सबसेट बन गया प्रॉपर सबसेट। एक उसके बाद A के साथ C का कॉम्बिनेशन, देन B के साथ C का। सो ये आप देख रहे हैं 2 2 के पॉसिबल हमने कॉम्बिनेशंस। A और B और B और A
वो सेम है। आपने जब ए और बी बना दिया तो बी और ए नहीं बनाएंगे, क्योंकि ए बी हमारा और बी ए दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, सिर्फ वो ऑर्डर चेंज हो जाता है, बट क्योंकि सबसेट सेम रहेगा सो हमने इन्हें एक ही सीक्वेंस में रखना है। इसके बाद देख लें टोटल हमारे हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 और होने कितने चाहिए 8। तो लास्ट क्या होगा द सेट इटसेल्फ ए बी एंड सी। अब टोटल ये 8 हैं, आउट ऑफ दीज 8 सबसेट्स द फर्स्ट 7 आर प्रॉपर and the last one is improper subset. So इन्हें separately हम लिख लेते हैं proper और improper subsets को। proper subsets हैं empty set जिसको हम phi set भी बोल सकते हैं, A, B, C, AB, BC और AC पहले लिख लें, देन BC। ये 7 जो सबसेट्स हैं दैट आर प्रॉपर, और इम्प्रॉपर हमारे पास एक ही सेट है विच इज सेट इटसेल्फ। विच इज A, B एंड C। ये इनका इम्प्रॉपर सबसेट है। सो यहाँ हमने इस क्वेश्चन में प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स पहले सबसेट्स बनाए। उसके लिए आप देख लें फॉर्मूला बेटा क्या है 2n। जितने n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी होंगे उसी से ही आपके नंबर ऑफ सबसेट्स भी पता चलेंगे कितने बन सकते हैं। सो पॉसिबल सबसेट्स इस सेट के 8 बन सकते थे। आउट ऑफ दीज 8 फर्स्ट 7 क्या होंगे प्रॉपर और लास्ट 1 क्या होगा इम्प्रॉपर। सो ये क्वेश्चन आपने फिर अब रिवाइज करना है, इसकी प्रैक्टिस करें और बना के देखें सबसेट्स किस तरह आप बना सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।